भाईजान ये सामने बैठे में देख लो, ये खाना खा रहे, इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, कब पैदा हुए, क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सुनाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। हैं? मोहम्मद रियाज। शादीशुदा हैं आप? जी सर। अच्छा यार दादा, एक बात है, आप मेरे भाई हो यार, एक बात कर लूँ मैं आपसे, आपकी मेहरबानी होगी। बैठ जाओ, आपके बराबर में बैठ जाओ। आज दिल खोल के सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। नेट वेट मत देना। नहीं, अरे नहीं, तुम झूठ नहीं बोलना, सही है जी। सबसे पहले दादा ये बताओ कि तुम्हें पिलाई किसने दी? सबसे पहले पिलाई दोस्त था, रिश्तेदार था, कौन था वो? फ्री में पी थी, पैसे दे के पी थी, गुस्से में थे, टेंशन में थे, महंगाई के हाथ मजबूर थे, बाप ताने देता था, पढ़ नहीं सके, शादी पसंद की नहीं हुई, क्या मसला था जो पी? देख आज ये दुनिया, एक बात है, एक सदका जारिया है लोगों के लिए कि आदमी क्यों पीता है। मैं ऐसी पी थी भाई, शादी ब्याह में पी थी। शादी थी दोस्त की, दोस्त में लेके आया था एक दोस्त, तो वो पी थी। दोस्त लेकर आए शादी के अंदर तब पी थी? हाँ जब पी थी। तो शादी के बाद लगे आप इस काम में? नहीं, शादी से पहले रहा हूँ। शादी से पहले लग चुके थे इस काम में, शादी बाद में हुई जी। तो घर वालों को नहीं पता था कि तुम हो? तो शादी करी तो बेगम को पता चला, फिर अलग हो गए, निकाल दिया, ये चक्कर हुआ? नहीं, बेगम है भी, बेगम भी है, बच्चे भी है घर में, ये सब काम करता हूँ। यहाँ मैं ये काम करता हूँ, लहसन पे सफाई करता हूँ, ठेले बंद करवाता हूँ घर पे। बीवी अभी तक तुम्हारे साथ रुकी हुई है? जी। बड़ी तीन बात है। बच्चे, तीन बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा। और माँ बाप हैं? वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिदा है। तो दादा ये कितने का आता है? एक दिन में 500-600 रुपये खर्च होते हैं, क्या है ये प्रोसेस? पता तो चले, दिमाग ख़राब हो जाता है तुम लोगों को देख के कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है। 500 रुपये का आता है रोज़ का? 500 रुपये का आता है, कोई 1000 का पीता है, जो जिसकी जितनी गुंजाइश है उतना पीता है। मैं 500 रुपये लेता हूँ, 2 दिन चलाता हूँ। 500 रुपये का लेता हूँ, 2 दिन चलाते हूँ। तो बच्चे बड़े हैं, काम पे जाते हैं? बेटा मेरा पढ़ रहे हैं। तो ये छूटता नहीं है तुमसे? सर ये छुट जाता है, फिर लग जाते हैं, फिर लग जाते हैं, फिर इलाज होता है, फिर लग जाते हैं। इलाज इसका क्या है? इलाज बस दूर रहते हैं इससे, बस कुछ दिन के लिए गए हुए हैं। अगर तुम्हें ऐसे पकड़ के नहला धुला के, बाल वाल कटवा के, हम तस्बीह पहना के, टोपी लगा के मस्जिद ले आए, बोले नमाज शुरू कर दो, तो तुम चेंज हो जाओगे, तौबा हो जाएगी? नहीं ना, मुश्किल है। तुम्हारा इलाज होता है फिर जाके होगा ना। ये अचानक तो नहीं जा सकते ना तुम, अचानक तो नहीं छोड़ सकते इस चीज़ को। अगर मैं तुम्हें पकड़ के गंजा कर दूँ, अब नहलाऊँ धुलाऊँ, तस्बीह पकड़ाऊँ और बोलूँ जा भाई जा मस्जिद जा, नमाज और निकल जाओ तबलीग के ऊपर, तो तुम ऐसा कर लोगे? नहीं होगा तुम, नहीं हो सकता, भाग जाओगे ना तुम। भाग जाएंगे। सिर्फ मेरे डर की वजह से करोगे, आगे जाके टोपी वेगी निकल ली है, तो तुम्हें इसका इलाज होगा प्रॉपर, तब छोड़ोगे इसको। जी। भाईजान ये देख लो, इनके दिल की आवाज़ थी जब ये पैदा हुए थे, तब भी मिठाइयाँ बटी थी। इन तुम्हारी अम्मी जिंदा है? जी। तुम्हारी अम्मी को पता है? जी पता है। बड़ी दुआएं करती होंगी? बहुत अच्छे हैं। अब्बू को भी पता है? अब्बू का इंतकाल हो गया। और भाई हैं तुम्हारे? जी। तो वो साथ रहते हैं? छोटा भाई साथ रहता है, 2 भाई साथ रहते हैं, तो भाई अलग है। तो तुम क्यों नहीं कोशिश कर पा रहे? घर में सबको पता है, तुम्हें डांटते भी होंगे, मारते भी होंगे, लेकिन तुम छुप छुपा के इधर निकले, बाहर बैठ के तुम आम खा रहे थे भी यहाँ पर, और थैली है तुम्हारे पास। अब तुम घर जाओगे वापस? जी अभी यहाँ पे मैं ठेला बंद करवाऊँगा फ्रूट वाले का। हाँ। और अपना बर्गर वाले की सफाई करता हूँ, सब्जी वाले की झाड़ू लगाता हूँ। ये करके फिर सुबह निकलता हूँ। बीवी तुम्हारी एक्सेप्ट कर लेती तुम्हें? जी बिल्कुल करती हूँ। बड़ी बात है, बड़ी वफा। लव मैरिज की है? जी। भाईजान उस औरत को सलाम है कि जो इनको छोड़ के नहीं गई, और ये कह रहे हैं मैं घर जाता हूँ। खाना देती हैं आपको? जी। जब आप मांगते हो खाना देती हैं? बिल्कुल। सच सच बोल यार, देख दिमाग में हो रहा है मेरा, सच बोल यार। बिल्कुल मैं पैसे देता हूँ भाई, खर्चे के घर में हैं? जी। खर्चे के घर में पैसे देते हैं? भाई खर्चे के घर में पैसे देते हैं, लेकिन इस लत में कितने साल हो गए तुम्हें? इसलिए वो तो 16-17 साल होता है। 16-17 साल से आप ये आइस पी रहे हो या हीरोइन? क्या कहते क्या? एक तो चरस होती है, एक आइस होती है, एक हीरोइन होती है, आप क्या कर रहे हो? पहले चरस पीने लगे थे, चरस से फिर हीरोइन पी, फिर हीरोइन का फिर आइस आ गया, अब उसके आइस बाद? पे अब कंदानिया। क्या कंदानिया आ रहा है। ये मैं इसका शुक्रमंद हूँ, मैं इसका शुक्र मानता हूँ, मैं इसका एहसान मानता हूँ कि इसने ये बात वाकई में कई नौजवानों को, पहले चरस, फिर हीरोइन, फिर आइस, और अब क्या नाम लिया? कंदानिया। कंदानिया। तो भाईजान ये कंदानिया 500 रुपये का मिल जाता है? तो ये 2 दिन चलता है कंदानिया? चलने को तो चलाने को आधी घंटा ख़त्म हो जाए चलाने वाला, मैं अपने तरीके से चलाता हूँ। और ये नहीं भी हो तो जिस्म दुखता है, अजीब ख़त्म, ये इंसान मजबूर हो जाता है इसके पीछे। हाँ भाईजान ये इन्होंने नशों के नाम लिए, ये नौजवान सुन लें जो घरों में बैठे हैं, जिनके में माँ बाप का साया है,
कुछ कहना चाहोगे नौजवानों के लिए कि ज़िंदगी क्या हो जाती है करने के बाद, आदमी कहीं का नहीं रहता? बताओ कि आप कुछ मैसेज दे दो यार कि सदका जारिया हो जाएगा, किसी का बच्चा बच जाएगा यार, किसी का माँ का लाल बच जाएगा। तुम्हारे कहने से अपना तजर्बा दे दो यार इन लोगों को कि भाई खुदारा कभी भी किसी महफिल में किसी दोस्त पे भरोसा नहीं करना। तुम्हें धोखे से पिलाई थी क्या, या बोल के पिलाई थी क्या हीरोइन? मैं चरस पीता था, चरस पीने के बाद बोले ये नया नशा है, ये पी, मतलब मैं हीरोइन को सुनना स्नैप करना, बस सारी सिगरेटें पीते रहो, मतलब ये नया नशा है और लोग सब समझेंगे, छोड़ दिया। तो भाई इस चक्कर में वो आगे बढ़ते रहे। सुना भाई जान, अल्फाज सुने आपने कि यार ये छोड़ दे, ये वाला ले ले, इससे पकड़ाई नहीं होती। और जनाब वही बोलेंगे खाली सिगरेटें पी रहे, अंदर तेरा काम हो जाएगा। दोस्त ने लारे लप्पे दिए, पीते थे चरस, उसके बाद ये शादी में गए, शादी ब्याह में ये लिपट गए और आज ये हाल है। ये मेरे नौजवान, मेरे बच्चों, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, जितने भी लोग हैं ऐसा ही है दादा, मैं गलत तो नहीं हूँ? तेरी ज़ात से अगर किसी का बच्चा बच जाता है तो किसी की माँ की दुआ तो लगेगी। अगर चलो यार तो खुद अपने पर खो के तुमने उड़ना सीखा, तुम अपने पर खो चुके हो, लेकिन जो नौजवान हैं, जो डिप्रेशन में है, जो तकलीफ, जो गुस्से में है, गुस्सा नादानी से शुरू होकर पछतावे पे ख़त्म होता है ना। तुम भी जवान थे, तुम भी सेहतमंद थे, लेकिन आज इस हाल पे अकेले बैठ के तुम आम खा रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास आया, तन्हाई अकेला कर देती है ये चीज़, दुनिया से काट के रख देती है, दीन से काट देती है, अल्लाह से काट देती है, घर वालों से काट। ये बात सच है। ठीक है ये बात। तो आपके दोस्त सब मौजूद नहीं, आपको खर्चा नहीं देते, कोई भी सब भाग गए इस लत पे लगा के। वो तो चलेगा, सारा अड्डा वड्डा खुद दिखा दिया, बोले खुद जाके खरीदो, खुद ले लो, ये वो। पहले फ्री में करता है आदमी, फिर खुद खरीद के पीता है, मजबूर हो जाता है, फिर वो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, बोलते जा ये कर वो कर। ये बात सच है जी, है ना? जी बिल्कुल सच है भाईजान, मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपने भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ये यकीन करो रो गया, इसकी आँख नम हो गई। ये भी फैमिली वाला है, लेकिन कह रहा है कि यार मेरा चेहरा ब्लर कर देना कि मेरे घर वाले ना देखें, लेकिन मेरी आवाज़ डाल दो कि लोगों तक ये पहुंच जाए, नौजवानों तक, जो यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेजों में, जो लड़के बिगड़ गए, जो डिप्रेशन में, जो गुस्से में, जिनको इश्क में नाकामी हो गई। दादा कुछ लोग इसलिए भी पी लेते हैं कि इसमें धोखा हो गया कि हम तो अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हैं चुन्नी बाबू, सिर्फ धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहें दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पे भी एतराज़ करते हैं। लोग ये शेर कह के ये तरियाक और वो पी लेते हैं क्रिस्टा। ये बात सच है? सच है। तुम्हारे साथ जो जोड़ीदार हैं और भी लोग, लड़के जो आदमी हैं, वो यही होता है, लड़की के धोखे में भी पीते हैं कुछ लोग। कुछ धोखे में, कुछ बीवी के चले जाने में, कुछ घर वालों की वजह से, कोई बाप की गालियों की वजह से, कुछ इसकी वजह से, कोई जो है बीवी भाग गई उसकी वजह से, घर नहीं बसा, तलाक हो गई, फिर ये पीने लगा। एंड में तुमने नाम क्या लिया था, बड़ा ज़बरदस्त नाम था, क्या नाम था इसका आखिरी वाला नशे का नाम? कंदानिया। भाईजान ये फिल्मों में नाम सुनते थे हम, कंदानिया। तो ये कंदानिया, हम नशे के अंदर आ चुके हैं, कंदानिया तो कंदानी कर रहे हैं। अब ये वो वक्त आ गया है कि इसमें बाप अपने बच्चों को कहता है कि बेटा कंदानिया छोड़ दे, चरस पी ले, मैं ला के दूँगा तुझे चरस, तेरी मेहरबानी, कंदानिया छोड़ दे, चरस पी ले। बाप खुद कह रहे हैं अपने मुँह से कि कंदानिया छोड़ दे, चरस ला के दे रहा हूँ। ये वो तौबा करनी चाहिए इस वक्त से। अल्लाह ताला हर बच्चे को इस नशे से बचाए, इनकी मोटिवेट करो, इनको समझाओ, इन पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। ये भी किसी के माँ के लाल हैं, माँ के पेट से सीख के नहीं आए, अच्छा खासा इंसान था, अकेले बैठा है, बचा कुचा खा रहा है। भाई माजरत, हमारी कोई बात बुरी लगी हो, हमारे इलाज कोई खिदमत हो, बड़े भाई हिम्मत करो कि हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। अगर इंसान खुद नहीं चाहे ना छोड़ना, किसी का बाप भी नहीं छुड़वा सकता, किसी कोई भी नहीं छोड़ सकता जब तक खुद ना चाहे, जब तक खुद ना चाहे, जब तक उसके दिल में से आवाज़ नहीं आएगी, जब तक वो नियत नहीं करेगा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, जब तक उस पर मेहनत नहीं होती। जिस दिन तुम्हारा दिल करे ना तो मेरे पास आ जाना, ही मेरे सामने ऑफिस है, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। जिस दिन तुम चाहो कि अदनान भाई मेरा इलाज करा दो, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ और मैं तंग आ गया और मैं लड़ूंगा इस दर्द से, तकलीफ से, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना दोस्त हमारे लिए, अल्लाह हमारे लिए।